दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ₹1 के सिक्के देखे होंगे। कभी बस में, कभी दुकान पर, कभी जेब में पड़े हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिक्के की वैल्यू सिर्फ़ ₹1 है, उसे बनाने में सरकार का कितना खर्चा आता होगा? क्या उसको बनाने में सिर्फ़ 50 पैसे लगते हैं या फिर पूरे ₹1? और अगर बनाने का खर्चा ₹1 से ज़्यादा हो, तो क्या सरकार हर सिक्के पर नुकसान उठाती है? आज की वीडियो में हम जानेंगे ₹1 सिक्के की पूरी कहानी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका कॉस्ट और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। इंडिया में ₹1 का सिक्का काफ़ी पुराना है। आज़ादी के बाद अलग अलग डिज़ाइंस और मेटल्स के साथ ₹1 सिक्के बनाए गए। पहले के सिक्के ज़्यादा भारी होते थे और उनमें अलग मेटल यूज़ होता था, लेकिन समय के साथ मेटल की कीमत बढ़ने लगी। जब मेटल महंगा हुआ तो सरकार को सिक्के का डिज़ाइन और मटेरियल दोनों बदलने पड़े ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहे। आज जो ₹1 का सिक्का हम देखते हैं वो स्टेनलेस स्टील या फेरिटिक स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं से बनाया जाता है, जो रिलेटिवली सस्ती और ड्यूरेबल होती है। अब सवाल आता है कि एक सिक्का बनता कैसे। सबसे पहले एक मेटल शीट्स तैयार की जाती है। इन शीट्स से मशीन गोल टुकड़े काटती है, जिनको ब्लैंक्स कहा जाता है। फिर इन ब्लैंक्स को साफ किया जाता है और उन्हें हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आती है, मिंटिंग। यहाँ बहुत पावरफुल मशीन सिक्के के दोनों तरफ डिजाइन्स को प्रेस करती है। एक साइड पर अशोका स्टाम्प, दूसरी तरफ डिनोमिनेशन और ईयर लिखा होता है। मिंटिंग के बाद क्वालिटी चेक होता है, खराब सिक्के हटा दिए जाते हैं और बाकी सिक्के बैंक्स के थ्रू सर्कुलेशन में भेज दिए जाते हैं। अब आते हैं वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। ₹1 के सिक्के बनाने की एग्जैक्ट कॉस्ट हर साल अलग हो सकती है, क्योंकि मेटल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बदलते रहते हैं। कॉस्ट में सिर्फ मेटल ही नहीं होता, उसमें शामिल होते हैं मेटल की कीमत, फैक्ट्री और मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर्स की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इसी वजह से सिक्के की असली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी फेस वैल्यू के काफ़ी करीब पहुंच सकती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में लो वैल्यू कॉइन्स को बंद करने पर भी चर्चा होती रहती है। इंडिया में भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेटल्स और डिज़ाइंस में समय समय पर बदलाव किए गए हैं। अब मान लीजिए कि किसी समय ₹1 का सिक्का बनाने की कॉस्ट ₹1 से ज़्यादा हो जाए, तो क्या लोग सिक्का पिघलाकर मेटल बेच सकते हैं? प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा करना इनलीगल है और आम तौर पर फायदेमंद भी नहीं होता। सरकार और आरबीआई ऐसे सिचुएशंस को ध्यान में रखकर मटेरियल और प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पुराने और नए सिक्कों में वेट और डिज़ाइन का अंतर होता है। अब बात करते हैं सिक्कों के कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में जो आप पहली बार सुनेंगे। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के सिक्के कई मिंट्स में बनाए जाते हैं, जैसे मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। फैक्ट नंबर 2, हर मिंट के सिक्कों पर अलग मिंट मार्क होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि सिक्का किस मिंट पर बना है। फैक्ट नंबर 3, कई पुराने ₹1 के सिक्के आज कलेक्टर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, कॉइन प्रोडक्शन में छोटे से डिज़ाइन चेंज से भी करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ₹1 का सिक्का सिर्फ ₹1 का टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे मेटल, मशीन्स, इंजीनियरिंग और पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल होता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉइन और करेंसी फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगली वीडियो किस सिक्के या नोट्स पर चाहिए। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।